नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। द्वापर और त्रेता युग में जब पाप बढ़ जाता था, राक्षस परेशान करते थे देवताओं को, त्राहि त्राहि मच जाती थी, तो देवता हाथ ऊपर करके कहते थे, हे प्रभु अब अवतार लो, पाप बढ़ गया है, धरती पाप से एकदम से कांप रही है। तब प्रभु अवतार लेते थे, विभिन्न विभिन्न रूपों में अवतार हुए। लेकिन आज कलयुग में जब पाप बढ़ गया है, तो आज कलयुग का देवता कौन है? कलयुग का देवता है हमारी न्याय व्यवस्था, हमारे जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मित्रों, ऐसे ही एक फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़िता को ही रेप का आरोपी ठहरा दिया। उसने कहा कि इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। ऐसी परिस्थिति तुमने उत्पन्न कर दिया कि लड़के का कोई दोष नहीं है, तुम्हारे साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार स्वयं हो, तुमने खुद मुसीबत मोल लिया। ये मामला है मित्रों सितंबर 2024 गौतम बुद्ध नगर नोएडा का। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एमए की एक छात्रा जो पीजी में रहती थी, उसने अपने एक सहपाठी पर कह सकते हैं, मित्र पर कह सकते हैं, पुरुष रेप का आरोप लगा दिया। थाना सेक्टर 126 नोएडा में रिपोर्ट इसकी दर्ज कराई गई और पीड़िता ने कहा कि 21 सितंबर 2024 को वह नोएडा के सेक्टर 126 में पीजी में रहकर एमए की पढ़ाई करती है और 21 सितंबर में अपने दोस्तों के साथ रात में दिल्ली घूमने गई थी, जिसमें 3 महिला मित्र थी और 3 पुरुष मित्र थे। रात में एक बार में गए, बार में सब लोगों ने छक के शराब पी, नाश्ता किया। हमको नशा ज़्यादा हो गया था। जो आरोपी है उसने कहा कि नोएडा में ही, यही गुरुग्राम में ही हमारा फ्लैट है, चलो मेरे साथ आराम कर लो, तब चली जाना, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मैं उसके साथ चली गई। रास्ते में गाड़ी में वो बैड टच करता रहा, गलत तरीके से हमको छूता रहा। उसके बाद वो गुरुग्राम में अपने फ्लैट पर न ले जाकर किसी अपने संबंधी के यहाँ वो लेकर गया। उसने फिर वहाँ पर हमारा गलत फ़ायदा उठाया और 2 बार उसने हमारे साथ रेप किया। इस तरह का आरोप उसने लगाया, लड़की ने। मामला हाई कोर्ट में आया, मतलब सेशन कोर्ट से उसको जेल हो गई। लड़का 24 दिसंबर 2021 से जेल में था। बचाव पक्ष के वकील, जो लड़के पक्ष के लोगों ने कहा कि मिलॉर्ड, ये लड़की पूरी तरह से बालिग है और ये पीजी में रहती है, स्वेच्छा से सब लोगों के साथ गई थी, कोई दबाव में नहीं गई थी, और साथ में इसने नशा किया। नशा के बाद ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई और जितने गवाह दे रहे हैं, गवाह भी गलत हैं, जितने एविडेंस हैं वो सही नहीं हैं। जस्टिस संजय सिंह ने सारी स्थितियों को देखा और अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि चूँकि जो आरोपी है लड़का, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और लड़की बालिग है, खुद समझदार है। जैसा कोर्ट में भी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, किसी पढ़ी लिखी वयस्क महिला से शादी का झांसा देकर तो रेप किया ही नहीं जा सकता। मामला यहाँ पे शादी पे फिलहाल नहीं है, लेकिन रेप तो नहीं किया जा सकता। पढ़ी लिखी थी, योग्य थी, वयस्क थी। अब आप शराब पीने पिलाने में आप साथ रही, आप रात को क्यों गई? अभी कुछ दिन पहले निर्भया कांड पर, अभी 3-4 साल पहले, 4-5 साल पहले निर्भया कांड पर सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब एपी सिंह ने एक बयान दिया था कि आखिर रात में क्या करने गई। आरोपियों का ही कोई दोष नहीं है। रात में 1-2 बजे कोई लड़की घूमेगी तो जो आरोपी हैं वो तो जिम्मेदार है ही है, उससे कम जिम्मेदार उस लड़की को नहीं कहा जा सकता है। इस तरह का बयान एपी सिंह ने दिया था। उनकी बहुत आलोचना हुई थी। आज के समय में मित्रों, महिलाओं को जो भी अधिकार दिए गए हैं, महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, उनके सम्मान की रक्षा के लिए, लेकिन वही अधिकार
महिलाओं का एक अस्त्र बन गई हैं। महिलाएं उसका दुरुपयोग कर रही हैं, बेवजह पुरुषों पर लाद देंगी मुकदमा। जो शादीशुदा महिलाएं हैं 498A 3/4 DP एक्ट 354, 323, 504, 125 एक मुकदमों का पैकेज है इस समय परेशान करने के लिए। 5-5 मुकदमे लाद दिए जाते हैं। बुज़ुर्ग माँ बाप को, बुज़ुर्ग रिश्तेदारों को जो चल फिर नहीं सकते, उनको परेशान करने का एक हथियार बन गए हैं। और बंगाल हाई कोर्ट ने तो कानूनी आतंकवाद से संज्ञा दे दी है इस तरह के जो आरोप लगाए जाते हैं। इस लड़की ने 376 का आरोप लगाया अपने प्रेमी के ऊपर, अरे अपने इस लड़के के ऊपर। कोर्ट ने पूरी तरह खारिज कर दिया और उस लड़के को जमानत दे दी। मित्रों, आज के समय में फिर से जो भी महिलाओं पर कानून, महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं, उसकी समीक्षा की ज़रूरत है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा उसका दुरुपयोग हो रहा है कि अदालतों में मुकदमों से त्राहि त्राहि हो रही हैं अदालतें। इस समय कितने मुकदमे आ रहे हैं, और वो भी पढ़े लिखे के। जब से मेरे यहाँ की व्यवस्था ख़त्म हुई, वैवाहिक संस्था जो थी वो विनिष्ट पूरी तरह हो चुकी है शायद, और पढ़े लिखे लोगों में इस तरह के मामले तो ज़्यादा ही आ रहे हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, लेकिन क्या किया जाए। आज के समय में देख लीजिए, महिलाओं के लिए महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क सेंटर, महिला स्पेशल कोर्ट, लेकिन पुरुषों के लिए न महिला हेल्पलाइन है, न महिला ये पुरुष डेस्क सेंटर है, न महिला आयोग है, कुछ भी तो नहीं है। मरता रहे। अदालतों में आके पुरुष गिड़गिड़ाते हैं कि साहब ये खाना नहीं बनाना चाहती, हमारे माता पिता को देखना नहीं चाहती, माता पिता की सेवा नहीं करना चाहती, हम क्या करें। बस इनको गुजारा भत्ता चाहिए, 125 दायर कर देंगी, उसके बाद पुरुष परेशान होगा, किसी न किसी तरह से इनको पैसा देगा। उसके बाद पता लगा लिव इन रिलेशनशिप तो हो ही गया है, अपना जाएंगी, अपने प्रेमी के साथ रहेंगी, लिव इन रिलेशनशिप में कुछ किया भी नहीं जा सकता है। तो आज ये वक्त आ गया है कि इस तरह के कानूनों की समीक्षा की जाए, उसके बाद जो इसका दुरुपयोग चल रहा है उसको रोका जाए किसी तरह से। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, इसी तरह का वीडियो आपके पास फिर लेकर आएंगे। नमस्कार मित्रों।